अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर की नमाज़ के बाद जामिया दारुल इस्लाम में वाक़ करते हुए ख्याल आया कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को बताऊं कि जामिया दारुल इस्लाम है क्या। जामिया दारुल इस्लाम एक इकामती दरसगाह है जिसमें दीनी और असरी तालीम मिला के दी जाती है। यहाँ दारुल इस्लाम में आगाज़ चौथी क्लास से होता है। चौथी क्लास में हम बच्चे को लेते हैं और 10वीं तक तालीम देते हैं। इस 7 साल अरसे में तालिब इल्म को इस काबिल बनाने की कोशिश होती है कि बच्चा चौथी और 5वीं में कुछ खती ठीक कर ले, अपनी लिखाई अच्छी कर ले, उर्दू लिखना और पढ़ना जान ले, और इसके साथ साथ वो स्कूल के जो बुनियादी उलूम है वो सीख ले। तजवीद के साथ नाज़रा कुरान पढ़ने की सलाहियत हासिल कर ले और चौथी 5वीं के 2 सालों में वो तकरीबन 7-8 पारे हिफ्ज़ भी कर ले। तो ये हदफ हमारा 2 साल में होता है इब्तदाई, और आगे 6ठी से 8वीं तक तालिब इल्म को हम 2 सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं जो स्कूल से हट कर हैं, एक अरबी और एक फ़ारसी, जो आम स्कूलों में नहीं होती। अरबी में हम सर्फ़ व नहव पढ़ाते हैं। सर्फ़ व नहव का इल्म दिया जाता है किताबों की बजाय, यानी हम मदारस में जो किताबें मुतदाविल हैं, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, हिदायतुन नहव और इस तरह की चीज़ें, वो हम स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाते और मेरा ख़्याल है ये मुश्किल भी होगा। अलबत्ता जो अरबी के असातिज़ा हैं और दरस निज़ामी हैं और इसके अलावा भी उन्होंने अरबी कोर्सेज़ किए हुए हैं, वो इनको वो सारा इल्म बड़े हिकमत और तदबीर के साथ बच्चों को देते हैं। अलबत्ता मुआविन के तौर पे हमारे पास अरबी की किताब है मबादित तर्जुमतिल अरबिया, आसिम अल-अद्दास साहब की लिखी हुई किताब है, और ये किताब उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह की किताब से इस्तिफ़ादा करके लिखी है, तर्जुमतुल अरबिया किताब से। उसमें कुछ 30 असबाक हैं, 30 लेसन्स टोटल। उसके अंदर सर्फ भी है और नहव भी। पहले 14-15 असबाक जुमला इसमिया पे हैं, सिर्फ इसम को डिस्कस करते हैं, फ़ेल का कहीं तज़किरा नहीं होता। और दूसरे हिस्से में यानी दूसरे जो 14-15 असबाक हैं उसके अंदर फ़ेल का तज़किरा है, और उसके अबवाब सलासी मज़ीद भी उसमें आ जाते हैं। तकरीबन 8 जो मशहूर अबवाब हैं सलासी मज़ीद के, वो भी आ जाते हैं। गोया अरबी जो ज़बान की ग्रामर है वो पढ़ा दी जाती है। तो ये अरबी 3 साल तक हमारे पास इस तरह कवर हो जाती है कि तालिब इल्म कुरान मजीद की सादा इबारतों को, आयात को बराह रास्त समझने के काबिल हो जाता है। 6ठी जमात में तकरीबन हम आबादी मुकम्मल कर लेते हैं 30 सबक। जो रह जाएं अगर तो हम 7वीं में कुछ हिस्सा ले देते हैं, और 8वीं में अत-तर्जुमतुल अरबिया जो इस किताब की माँ है, दरअसल असल किताब है अत-तर्जुमतुल अरबिया मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह की, तो वो भी हम पढ़ाते हैं। उसके अंदर ज़रा मयार ज़्यादा है कि जो अरबी इबारात हैं उन पर एराब भी लगाने हैं और उसका तर्जुमा भी ग्रामर की तरतीब से करना होता है। तो ये अरबी पढ़ने के बाद बच्चा कुरान समझने के करीब तर हो जाता है। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है तकरीबन 30-40% कुरान का हिस्सा तालिब इल्म समझने लगता है। इस वक्त जो मेरे पास 8वीं क्लास है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को कहीं से भी खोल लें तकरीबन 40-50% वो सही सही सुना लेता है। कुछ मक्की सूरतें हैं जिसमें लुगत ज़रा मुश्किल है,
तो डिक्शनरी की मदद से वो लेना पड़ते हैं चीज़ें। लेकिन जो आम जो मदनी सूरतें हैं वो ज़रा आसान हैं। उसमें सिर्फ मुश्किल ये है मदनी सूरतों में कि अहकाम हैं, और मसला आता है कि इस सतह का बच्चा क्या जो आइली ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है और दीगर मामलात हैं उसको किस हद तक समझ लेता है। तो इस लिहाज से सिर्फ मुश्किल पेश आती है, वगरना अल्फाज का तर्जमा करने के काबिल हो जाता है 8वीं तक। फ़ारसी में हम फ़ारसी ग्रामर पढ़ाते हैं और इसी तरतीब से जिस तरतीब से अरबी पढ़ाई जाती है। उसके लिए हमारे पास जो बुनियादी सोर्स है ग्रामर पढ़ाने का वो ज़बान शीरी के नाम से, ज़बान शीरी इकबाल, मोहम्मद इकबाल मुंशी 1950-51 में फ़िरोज़ संज़ वालों ने उनकी किताब शाये की जो सरकारी स्कूलों में राइज भी थी। तो उसके ज़रिए और उस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ख़ुद भी फ़ारसी कवायद का एक रसाला या कायदा मुरतब किया है जो मुबादिल तर्जमा की तरतीब से है, अरबी की किताब की तरतीब है। तो उसको मलहूज़ रखते हुए उसी तरतीब से लेसन दिए हैं, तो वो हम फ़ारसी की पढ़ाते हैं। इस तरह बच्चा जो है वो कवायद फ़ारसी और कवायद अरबी को पैरेलल समझ रहा था, मुतवाज़ी, और जो फ़ारसी के पीरियड में समझ ना आए अरबी के पीरियड में आ जाती है, अरबी के पीरियड में ना आए फ़ारसी के में आती है। असल में तसव्वुरात वही होते हैं, सिर्फ मिसालें मुख्तलिफ होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। इस तरह बच्चा गोया 2 पीरियड वो ग्रामर के पढ़ रहा होता है दिन में, और बड़ी हकीमाना तदरीस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छठी के बच्चे बहुत शार्प हैं और 7वीं के भी 8वीं के भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी पिक कर रहे हैं। तो हम ये 3 साल तालीम जो है छठी, 7वीं और 8वीं में अरबी और फ़ारसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी मज़ामीन भी हैं जो स्कूल में राइज हैं, लाजमी इंग्लिश, साइंस, मैथ वो भी चल रहे होते हैं। और इसके साथ साथ 8वीं तक 2-2 पीरियड हम इन 8 राइज पीरियड में से 2 पीरियड हम हिफ्ज़ के देते हैं, जिसमें बच्चा हिफ्ज़ करता है। अगर चौथी में दाखिल था तो पहले 2 सालों में उसने बिलफ़र्ज़ 7 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, तो अगले 3 सालों में वो उम्मीद है कि जो शाइनिंग स्टार हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले, ज़्यादा खुदादा सलाहियत रखते हैं और हाफ़िज़ा ठीक है, वो तो हिफ्ज़ मुकम्मल भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 3 तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है 3 साल में। इसी तरह अगर बिलफ़र्ज़ वो मुकम्मल ना कर पाए, उसके 15, 20, 25 पारे तो हो ही जाते हैं और हाफिज़ों की कैटेगरी में तकरीबन शामिल हो जाता है। वो 8वीं के बाद भी कुछ टाइम दे के तो उसको कवर कर सकता है, ना कर सके तो मैट्रिक के बाद, इम्तिहान के बाद वो हिफ्ज़ का टारगेट हासिल कर सकता है। तो इस तरह हम 8वीं तक हिफ्ज़ के भी उनको पीरियड देते हैं। इस तरह मगरिब के बाद भी हिफ्ज़ का पीरियड होता है। मगरिब से इशा तक तकरीबन 1.25 घंटा तलबा सारे बैठ कर हिफ्ज़ नाज़रा कर रहे होते हैं। और फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद 1 घंटा कुरान का होता है, जिसमें चौथी और 5वीं, छठी के बच्चे तो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं और बाकी जो क्लासें हैं 7वीं से लेकर 10वीं तक वो तर्जुमा कुरान पढ़ रही होती हैं अरबी कवायद के इजरा के साथ। तलबा के सामने जो बड़े तलबा हैं उनके सामने मुख्तलिफ़ लुगात होती हैं, तफासिर होती हैं और हर आयत पर कवायद अरबी का इजरा करवाया जाता है। इस तरह छठी 7वीं के जो तलबा हैं उनको भी मबादिल तर्जमा में जो अरबी असबाक ग्रामर के पढ़ाए होते हैं उन्हीं को अप्लाई करके तो कुरान का तर्जमा सिखाया जाता है। इस तरह गोया अरबी के लिए उनके 2 पीरियड, गोया 1.5 घंटा अरबी ज़बान को सुबह शाम में मिलता है और तकरीबन 3.5-4 घंटे उनको हिफ्ज़ के लिए मिलते हैं। तो 8वीं तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तालिब इल्म हाफ़िज़ कुरान भी हो जाता है, कुरान को समझने भी लग जाता है और स्कूल के भी मज़ामीन में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा होता है। उसके बाकायदा पीरियड हो रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टाफ ज़बरदस्त है, हाई क्वालिफ़ाइड है
मास्टर्स और BS लेवल की तालीम के हामिल असातिज़ा मौजूद हैं। अपने अपने सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हैं, माहिर हैं, और वो बहुत ही इखलास और मोहब्बत के साथ तलबा को तालीम दे रहे होते हैं। इसी तरह 9वीं और 10वीं में हम हिफ्ज़ का पीरियड सिर्फ एक ही रखते हैं, वो है मगरिब के बाद। बाकी ज़्यादा होता है कि अरबी को, रियाजी, मैथ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि आगे उसे महकमाना इम्तिहान देना होता है मैट्रिक का। अगरचे पूरा साल वो पूरी इस दौरानिए में 7 साल में बिला नागा वो सारे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, लेकिन 9वीं 10वीं में चूँकि ज़रा टफ़ होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा तवज्जो दी जाती हैं। ये है हमारे इदारे का एक तारुफ। मैं इंशाअल्लाह अगले तारुफ में आपको बताऊंगा कि हम तदरीस किस अंदाज से करते हैं, और ख़ुसूसन इस्लामियात के जो हम 6 पीरियड हफ्ते में लेते हैं, उसके अंदर हमें क्या तजर्बा हुआ है और कितने किस्म की चीज़ों को हम कवर करते और पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह ये मैं अगली वीडियो में तारुफ कराते हुए आपको बताऊंगा। आप इस पे जो कमेंट करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं आपको वो बता दूंगा, आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।